प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसकी एक मर्यादा अवश्य होती है। प्रेम व्यापार या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि हम उसमें लाभ हानि सोचें। ये प्रेम आपको अपने माता पिता से हो सकता है, आपके बच्चों से हो सकता है, आपके जीवन साथी, दोस्त, रिश्तेदार, किसी से भी कभी भी हो सकता है। साबित करने के लिए उन्हें आपसे किसी प्रॉमिस डे पर प्रॉमिस नहीं करना पड़ता। प्रेम शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के स्पर्श का नाम है, क्योंकि प्रेम दिखावे की चीज नहीं बल्कि ये तो अंतस में बसने वाला एक भाव मात्र है। हम आज जो वैलेंटाइन दिवस मना रहे हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में अश्लीलता के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। पर जिस चीज का प्रदर्शन हो भला वो प्रेम कैसे हो सकता है। एक दिन, 7 दिन या 15 दिन का कोई भी पर्व प्रेम पर्व तो नहीं हो सकता। हाँ, बाजारू गणित जरूर हो सकता है। वैसे भारत ही वो देश है जिसने सबको सर्वप्रथम प्यार की शिक्षा दी। श्री राधा और श्री कृष्ण की तरह जिसने भी प्रेम की मर्यादा का पालन किया वो अमर हो गया। प्रेम व्यक्ति की उच्चतम साधना है। जो भी व्यक्ति इसकी मर्यादा को संभाल कर रख सकता है, प्रेम केवल वही कर सकता है। या किसी के बलिदान दिवस पर इस तरीके से जश्न मनाना उचित है? हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नमस्कार दर्शकों की विशेष मांग पर मैं शिल्पा सिंह लेकर हाजिर हूं अपना बेहद ही खास प्रोग्राम बात मुद्दे की, जहां आज बात भारतीय संस्कृति से कितना मेल खाता है आज का ये वैलेंटाइन डे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के युवा भले ही पुलवामा अटैक में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को याद ना करें, भले ही वो एक दमदार नेत्री और विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के जन्म दिवस को भी भूल जाएं, पर अपने प्यार के इजहार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे वैलेंटाइन डे को भला कैसे भूल सकते हैं। और हम ये कह भी नहीं रहे कि आप इस दिन को ना मनाएं, बिल्कुल मनाएं, पर इससे पहले प्रेम का सही अर्थ जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रेम कोई मामूली नहीं बल्कि बड़ा ही गहरा और व्यापक अर्थों वाला शब्द है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसकी एक मर्यादा अवश्य होती है। प्रेम व्यापार या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि हम उसमें लाभ हानि सोचें, बल्कि मूल रूप से प्रेम का मतलब ही है कि अब कोई और आपसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर आप वाकई किसी के प्रेम में हैं तो ऐसी स्थिति में आपको खुद को मिटा देना होगा। अगर आप खुद को मिटा नहीं सकते तो यकीन मानिए आप कभी प्रेम को जान ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर का वो हिस्सा जो अभी तक आप था उसे मिटना होगा, खत्म होना होगा, तभी कोई और चीज या इंसान उसकी जगह ले पाएगा। अगर आप ऐसा नहीं होने देते तो ये प्रेम नहीं है, बस हिसाब किताब ही है जनाब। जब आप वाकई किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद नापसंद, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। ये प्रेम किसी से भी हो सकता है, जिसके भी साथ रहने से आपको खुशी मिलती है और जिसके खोने के ख्याल से भी आप सहम जाते हैं, वही सच्चा प्रेम है। ये प्रेम आपको अपने माता पिता से हो सकता है, आपके बच्चों से हो सकता है, आपके जीवन साथी, दोस्त, रिश्तेदार, किसी से भी कभी भी हो सकता है। क्योंकि जब प्रेम नहीं होता तो लोग कठोर हो जाते हैं, और जैसे ही वो किसी से प्रेम करने लगते हैं तो वो हर ज़रूरत के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि जो किसी से नहीं हारा वो अपने ही बच्चों के सामने हार जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने बच्चों से वही सच्चा प्रेम करता है जिसकी आज के युवा केवल कस्में ही खाते हैं। हाँ, भले ही माता पिता और आपके दादा दादी ने ऐसी कोई कसम नहीं खाई हो, लेकिन प्यार बेशुमार करते हैं वो आपसे। और इसे साबित करने के लिए उन्हें आपसे किसी प्रॉमिस डे पर प्रॉमिस नहीं करना पड़ता। वो अपने हर स्वार्थ, अपनी हर इच्छा त्याग देते हैं। प्रेम बेशक खुद को मिटाने वाला है, पर इसकी सबसे खूबसूरत बात भी यही है। वैलेंटाइन डे आज महानगरों से होकर गांव की गलियों तक पहुंच गया है। प्रेम प्रदर्शन के लिए तमाम नए उपाय तलाशे जा रहे हैं, पर अगर मेरी माने तो किसी दिन, समय या दिखावे में बंधे किसी भी प्रेम की अवधारणा पूरी तरह से गलत है। मुझे नहीं लगता कि प्रेम के लिए वैलेंटाइन डे जैसे किसी भी दिन की जरूरत है, क्योंकि प्रेम दिखावे की चीज नहीं बल्कि ये तो अंतस में बसने वाला एक भाव मात्र है। मेरी माने तो प्रेम की एक मर्यादा होती है जिसे संभालना किसी बड़ी साधना से कम नहीं। प्रेम वो पवित्र, मर्यादित और संयमित भाव है
जिससे कोई भी अछूता नहीं। प्रेम मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रेम शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के स्पर्श का नाम है। पवित्र और संयत तत्व है प्रेम। प्रेम व्यक्ति की उच्चतम साधना है। जो भी व्यक्ति इसकी मर्यादा को संभाल कर रख सकता है, प्रेम केवल वही कर सकता है। इसलिए मेरी नज़रों में 1 दिन, 7 दिन या 15 दिन का कोई भी पर्व प्रेम पर्व तो नहीं हो सकता। हाँ, बाजारू गणित ज़रूर हो सकता है, क्योंकि प्रेम को किसी भी परिधि में नहीं बांधा जा सकता। हम आज जो वैलेंटाइन दिवस मना रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में अश्लीलता के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। हमारा तो प्रेम भी सर्वदा मर्यादित ही होता है, प्रदर्शित नहीं। पर जिस चीज़ का प्रदर्शन हो, भला वो प्रेम कैसे हो सकता है? वैसे भारत ही वो देश है जिसने सबको सर्वप्रथम प्यार की शिक्षा दी। हमारी संस्कृति में हर पल हर जगह बस प्रेम ही प्रेम है। हम तो ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य, जानवर, हर किसी से हर पल प्रेम ही करते हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण की तरह जिसने भी प्रेम की मर्यादा का पालन किया वो अमर हो गया। प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं। इसकी ना तो कोई परिभाषा है और ना ही कोई सीमा। जब ऐसी दृष्टि बन जाए कि मैं और हम का भेद न रहे, उसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। जैसे हम अपनी चिंता करते हैं वैसे ही किसी और की करने लगे तो कह सकते हैं कि हम उससे प्रेम करने लगे हैं। वैसे हमें नहीं पता कि कितने युवा हैं जो ये जानते हैं कि वैलेंटाइन डे क्यों और किसकी याद में मनाया जाता है। दरअसल वैलेंटाइन डे का भारत से कोई कनेक्शन नहीं, बल्कि एक प्राचीन रोमन पुजारी संत वैलेंटाइन के सम्मान में मनाया जाता है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने 3वीं शताब्दी में बुद्ध परस्त रोमन राजा क्लॉडियस के आदेशों के खिलाफ जाकर ईसाई जोड़ों को शादी करने में उनकी मदद की थी। जिसके बाद संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी के ही दिन फांसी दे दी गई और तभी से उनके बलिदान दिवस के सम्मान में यह दिन मनाया जाने लगा। यहाँ हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या किसी के बलिदान दिवस पर इस तरीके से जश्न मनाना उचित है? या फिर अगर आप इस दिन को मनाना ही चाहते हैं तो उस संत को याद कीजिए जिन्होंने औरों के प्रेम के लिए खुद का बलिदान कर दिया। ना कि प्रेम नहीं मिलने पर किसी के ऊपर तेजाब तो किसी को जिंदा जला दिया, और ना ही अश्लीलता की किसी भी हद को पार ही किया। फैसला पूरी तरह से आप सबका है कि आप उस संत के प्रति अपने प्यार को अपने स्वार्थ की तरह दिखाना चाहते हैं या फिर पूर्ण निस्वार्थ रूप से, क्योंकि निष्काम प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जहाँ प्रेम में देने के बजाय लेने की सोच आ जाए, वहीं प्रेम का अंत और स्वार्थ की शुरुआत हो जाती है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें हम दूसरे के सुख में अपना सुख समाहित कर लेने का भाव रखते हैं। अब आप वैलेंटाइन दिवस मनाएं या ना मनाएं, यह फैसला पूरी तरह से आपका है। पर हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि मनाने से पूर्व इस दिवस का इतिहास और सच्चे प्रेम की परिभाषा को ज़रूर जान लीजिए। जाते जाते शाहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश, ये दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।